सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का आलमी मजलिस खत्म नबूत के ज़ेर एहतमाम खत्म नबूत कॉन्फ्रेंस से धुआंधार खिताब। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के रिट खत्म हो रही है और ये मदारिस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों से मुल्क नहीं संभाला जा रहा उन्होंने मदारिस के खिलाफ बहस खोल रखा है। हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। अब मुल्क के तमाम फैसले अवाम करेंगे। फलस्तीन में इसराइल मजालिम पर दिल खून के आंसू रोता है। बाबाए कौम ने इसराइल को तस्लीम न करने का वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। सिहोनी रियासत को कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमास के मुजाहिदीन फलस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़े। फलस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है मगर मुसलमान हुक्मरान खामोश हैं। अब ये खामोशी तोड़ना होगी। मौलाना फजलुर रहमान। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संजगानी में जलसे की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। दर्जनों कंटेनर से 200 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। इंतजामिया की आज 2 दिन 12 बजे तक तैयारियां मुकम्मल करने की डेडलाइन। बैरिस्टर गोहर, उबर अयूब, असद कैसर, महमूद अजगजई का जलसा गाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। संजगानी के मकाम पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनक़िद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने NOC दिया। जलसा पुरअमन होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। जलसा दलिया की आज़ादी के लिए होगा। बानी PTI आपकी आज़ादी की वजह से जेल में है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। सब चाहते हैं मुल्क बहरानों से बाहर निकले। नवाज शरीफ समझ गए हैं मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिल बैठना होगा। बगैर इंसाफ के दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI ने अगर गलत काम किया तो ये लोग क्यों दोहरा रहे हैं। महमूद खान अचकजई। मुल्क को गाजिबों से निजात देने के लिए सबको निकलना होगा। अदलिया पर वार किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अलमिया होगा। हमारे MNAs और सेनेटर्स को दबाव में लाया जा रहा है। ये कानून साजी कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं। असद कैसर की मीडिया टॉक। PTI जलसा। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। GT रोड को संजगानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रुबात में T चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे घंटा पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखतों से बिल बाकायदा कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए कानून का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून को पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा का नाम दिया गया। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त है। शराइत की खिलाफ वर्जी हुई तो इजाज़त मनसूख हो जाएगी। नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी होगी तो जलसा गैर कानूनी तस्वुर होगा। कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 साल तक कैद है। जलसे में शरीक अफराद और मैनेजमेंट दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। PTI को जलसे के NOC में वाज़े लिखा है इजाज़त किसी वक्त भी ख़त्म की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। आज साबित करना है हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे से मुतालिक बयान। बार बार फरसूदा निज़ाम लाकर ज़्यादतियाँ की गईं। हमने इसे आज़ादी लेनी है। बानी PTI की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क को मखरूज करने वालों को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क में बेरोजगारी बदअमनी की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आगे क्या लाहेमल होगा जलसे में तय करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। एक नहीं 100 जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जलसा ना हुआ तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। PTI के जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को माफी दिलवाना है। वज़ीर आला KP भड़के ना मारे, अवाम को अपनी 6 माह की कारकर्दगी बताएं। जब भी कोई केस सजा के करीब पहुंचता है ये जलसों की बात करते हैं। PTI कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी, हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है। लीगी रहनुमा तला चौधरी की गुफ्तगू। 1 महीने से जलसा का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे हैं, ना सहूलतकारी है। हमें मालूम है जलसे, जुलूस और धरने इनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। फितना पार्टी मरियम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी।
बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। बानी पीटीआई की नैब तरामीम फैसले के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम का फैसला आने के बाद दरख्वास्त गुजार बरी होने का हकदार है। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सवाल यह है कि नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत के दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की जवाबदेही है। वकील बानी पीटीआई के दलाइल अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने ही नैब तरामीम को कलअदम करार देने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद शख्स करार दे दिया। बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे। पैगाम में पाक इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इशारा दिया गया। इसराइली अखबार का दावा बानी पीटीआई के ताल्लुकात और मुनफरिद सोच ताल्लुकात में किरदार अदा कर सकती है। मगरिब और इस्लामी दुनिया में फैसले को कम करने के लिए बानी पीटीआई में सलाहियत है। इसराइली ब्लॉगर एनरो बेशिरवा इसराइली ब्लॉगर का बानी पीटीआई को दोबारा सियासत में हिस्सा लेने के लिए फ्री हैंड देने का मुतालबा। सिहोनी लॉबीज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। अखबार इसराइली हुकूमत की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं छापता। सियासी तज्ज़िया निगाह। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का आलमी मजलिस खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से धुआंधार खिताब। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के रिट खत्म हो रही है और ये मदारिस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों से मुल्क नहीं संभाला जा रहा उन्होंने मदारिस के खिलाफ बहस खोल रखा है। हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। अब मुल्क के तमाम फैसले अवाम करेंगे। फ़लस्तीन में इसराइल मज़ालिम पर दिल खून के आंसू रोता है। बाबाए कौम ने इसराइल को तस्लीम न करने का वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। सिहोनी रियासत को कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमास के मुजाहिदीन फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़े। फ़लस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है मगर मुसलमान हुक्मरान खामोश हैं। अब ये खामोशी तोड़ना होगी। मौलाना फजलुर रहमान। और परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाया गया मगर वो खामोश हैं। सहाफ़ी का शाह महमूद कुरैशी से सवाल अडियाला में परवेज इलाही में इकट्ठे थे, इनकी तबीयत वाकई ख़राब थी। शाह महमूद कुरैशी का जवाब चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई को छोड़ना होता तो वो कब के छोड़ चुके होते। परवेज इलाही बानी पीटीआई के साथ खड़े रहे और मुसीबतें भी बर्दाश्त की। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। परवेज इलाही को गुज़िश्ता साल मनी लॉन्ड्रिंग और तरक्याती कामों के ठेकों में करप्शन पर गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया था। चौधरी परवेज इलाही को रवां साल मई में कोट लखपत जेल से रिहा किया गया।